विजयदशमी जो पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। हिंदू भी मनाते हैं और बुद्धिस्ट भी मनाते हैं। ये इतिहास है भारत के एकमात्र ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का जिन्होंने भारत के अखंड भाग पर अपना राज्य स्थापित किया। जो भारत आज टुकड़ों टुकड़ों में कई देशों में बंट गया है, सम्राट अशोक उस समय इस पूरे अखंड भारत के, या यूं कहे कि आधी एशिया पे एक छत्र राज करते थे। इतने बड़े भूभाग पर राज करने के बाद भी सम्राट अशोक एक चीज को लेकर बहुत परेशान रहते थे, और परेशानी भी वाजिब थी कि जिस परेशानी को लेकर उनके पिता बिंदुसार भी सपने को सपना ही लेकर चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट भी उसे हासिल नहीं कर पाए। उस मकसद की पूर्ति के लिए, उसको हासिल करने के लिए सम्राट अशोक ने भी, जो चक्रवर्ती सम्राट था, वो कलिंग को जीतना चाहते थे, कलिंग पर अपना झंडा फहराना चाहते थे। और वो दिन आ गया जब सम्राट अशोक ने अपनी पूरी सेना इकट्ठा करी, एकजुट करी और कलिंग पर युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध हुआ, 9 दिन युद्ध चला, सैनिक मारे गए, कलिंग के नौजवान मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, और 10वें दिन ऐसी घटना घटी इतिहास में जिस घटना ने सम्राट अशोक के पूरे अस्तित्व को बदल के रख दिया, सम्राट अशोक की सोच को बदल के रख दिया। सम्राट अशोक ने कलिंग नहीं जीता, बल्कि 10वें दिन कलिंग के लोगों के सामने, वो कलिंग के लोग जो अपने सैनिकों के साथ खड़े थे, अपने बुजुर्गों के साथ खड़े थे, अपने नौजवानों के साथ खड़े थे, वो माताएं बहनें जो अपने राष्ट्र के साथ खड़ी थी, कलिंग के वो बौद्ध भिक्षु जो अपने राष्ट्र को साथ खड़े थे, वो एकता की मिसाल जब कलिंग के लोगों ने दिखाई, उस एकता की मिसाल को, अखंड एकता को देखकर सम्राट अशोक झुक गए। ये सम्राट अशोक के जीवन का पहला युद्ध था, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध जीते वो सेना से जीते, सेना से लड़ाई लड़ी, सैकड़ों हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतारा। पर यह पहला युद्ध था इतिहास में जहां सेना ही नहीं, सेना के साथ कलिंग का बच्चा बच्चा युद्ध भूमि में था। इस अखंड एकता को देखकर सम्राट अशोक झुक गया। वो झुक गया उन कलिंग लोगों के धर्म को देखकर, उनकी वफादारी को देखकर, उनके एक दूसरे के साथ चलने की साहस को देखकर। सम्राट अशोक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जीत सकता, और सम्राट अशोक ने वो तलवार छोड़ दी और युद्ध वहीं से बदल गया। सम्राट अशोक ने फिर भविष्य में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई रक्तपात नहीं किया, और उसी दिन सम्राट अशोक ने धर्म की दीक्षा लेकर अपने आप को भी पाप मुक्त किया, अपराध मुक्त हुआ, और संसार में एक जो चंडाल अशोक था वो प्रियदर्शी अशोक बना। नमो बुद्धाय।